लेट्स डिस्कस लैरिंजियल पाल्सी। तो ये कौन कौन से हेडिंग्स में आएगा? फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड कॉजेस, थर्ड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, देन फोर्थ है पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ये 4 हेडिंग्स रहेंगी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट रिकरेंट नर्व लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, सेकंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस एंड थर्ड कंबाइंड और कंप्लीट पैरालिसिस होता है सुपीरियर रिकरेंट एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व्स का। तो सेकंड कॉजेस इसके 6 हेडिंग्स में है। फर्स्ट सुप्रा न्यूक्लियर, सेकंड न्यूक्लियर, थर्ड हाई वेगल लेशंस, फोर्थ लो वेगल और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लेशंस, फिफ्थ सिस्टमिक कॉजेस एंड सिक्स्थ इडियोपैथिक। तो फर्स्ट सुप्रा न्यूक्लियर कॉजेस रेयर होते हैं। सेकंड न्यूक्लियर कॉजेस में न्यूक्लियस एम्बिगस इन्वॉल्व होता है मेडुला में। थर्ड हाई वेगल लेशंस होते हैं। फोर्थ वेगस नर्व इन्वॉल्व रहती है हाई वेगल लेशंस में इंट्राक्रैनियली। एंड फोर्थ लो वेगस या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व वाले लेशंस होते हैं। फिफ्थ सिस्टमिक कॉजेस होते हैं डायबिटीज, सिफिलिस, ये सब। एंड सिक्स्थ इडियोपैथिक होता है। तो थर्ड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस है, ये 2 हेडिंग्स में रहेगा। फर्स्ट यूनिलैटरल एंड सेकंड बायलैटरल। तो फर्स्ट यूनिलैटरल में इंट्रो है, इप्सिलैटरल पैरालिसिस हो जाता है और सारे इंट्रिंसिक मसल्स का एक्सेप्ट गिगाथायरॉइड। सो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व unilateral paralysis involves ipsilateral paralysis of all intrinsic muscles except gigothyroid. Then second etiology इसकी राइट अगर रिकरेंट नर्व पैरालिसिस है तो उसकी अलग होगी। एंड सेकंड 2 हेडिंग्स में है, लेफ्ट वाले की अलग होगी। तो राइट RLN पैरालिसिस की है नेक ट्रॉमा, थायराइड सर्जरी या इडियोपैथिक। एंड लेफ्ट RLN पैरालिसिस की है फर्स्ट नेक एंड सेकंड मीडियास्टिनम में आएगी। तो फर्स्ट नेक में एक्सीडेंटल ट्रॉमा या थायराइड सर्जरी हो सकता है। सेकंड मीडियास्टिनम में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी हो सकता है। देन थर्ड बोथ RLN पैरालिसिस की भी ईटियोलॉजी है, तो उसमें थायराइड सर्जरी और कार्सिनोमा थायराइड हो सकता है। देन थर्ड क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट एसिम्टोमेटिक होता है, सेकंड वॉइस ग्रेजुअली इम्प्रूव करती है। देन फोर्थ ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में 4 हेडिंग्स है। फर्स्ट नो ट्रीटमेंट, सेकंड लैरिंजियोप्लास्टी टाइप 1, थर्ड लैरिंजियोप्लास्टी टाइप 1 विद एडिनॉइड एरेक्शन एंड फोर्थ टेफ्लॉन इंजेक्शन। तो फर्स्ट जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कंपेंसेशन हो जाता है अपोजिट हेल्दी कॉर्ड के कारण। सेकंड लैरिंजियोप्लास्टी टाइप 1 करते हैं, लैरिंग्स को रिपेयर करते हैं अगर कंपेंसेशन नहीं होता है तो। देन थर्ड लैरिंजियोप्लास्टी टाइप 1 करते हैं एडिनॉइड एडेक्शन के साथ, लैरिंग्स को रिपेयर करेंगे, साथ में एडिनॉइड का एडेक्शन करते हैं अगर पोस्टीरियर ग्लॉटिस भी इनकम्पिटेंट है तो। देन फोर्थ टेफ्लॉन इंजेक्शन करते हैं कॉर्ड को परमानेंटली मीडियलाइज करने के लिए। देन सेकंड बायलैटरल पैरालिसिस है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का, तो इटियोलॉजी क्या आएगी? न्यूराइटिस आएगा और सर्जिकल ट्रॉमा थायरैक्टोमी ये। देन सेकंड पोजीशन ऑफ कॉर्ड्स मीडियल या पैरामीडियन होती है, तो इसकी अलग अलग जो पोजीशंस होती है उसको हम फिगर से देख सकते हैं टेबल से। तो ये फिगर है, इसमें मीडियन, पैरामीडियन, इंटरमीडिएट, स्लाइट एबडक्शन और फुल एबडक्शन वाली पोजीशन है वोकल कॉर्ड्स की। और मीडियम पोजीशन मतलब मिड लाइन पे होती है, फोनेशन के टाइम पे होती है हेल्थ की कंडीशन में, और डिसीज़ की कंडीशन में RLN पैरालिसिस में होती है। पैरामीडियन 1.5 होती है मिड लाइन से, एंड हेल्थ की कंडीशन में स्ट्रॉन्ग विस्पर अगर करते हैं तब, और डिसीज़ में RLN पैरालिसिस में। इंटरमीडिएट या कैडेवरिक जो होती है पोजीशन वो 3.5 mm मिड लाइन से होती है, और ये न्यूट्रल पोजीशन होती है क्रिकोएडिनॉइड जॉइंट की। एडक्शन और एबडक्शन इसी प्लेस से होता है। एंड हेल्थ की पोजीशन में ये नहीं होती ऐसी कोई पोजीशन। एंड डिसीज़ में जब RLN SLN दोनों का पैरालिसिस हो जाता है तब होता है। देन जेंटल एबडक्शन 7 mm होता है मिड लाइन से, ये हेल्थ की कंडीशन में क्वाइट रेस्पिरेशन में होता है, और डिसीज़ में एडेक्टस के पैरालिसिस के केस में होता है। फिर फुल एबडक्शन फिफ्थ है, तो मिड लाइन से 9.5 mm में बोलते हैं, ये हेल्थ की कंडीशन में डीप इंस्पिरेशन में होता है और डिसीज़ में नहीं होता है, ये फुल एबडक्शन कभी नहीं होता है। तो ये थे पोजीशन ऑफ कॉर्ड्स। देन थर्ड क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे? बायलैटरल RLN पैरालिसिस के फर्स्ट डिस्पनिया, सेकंड स्टाइडर एंड वॉइस इज गुड। तो फर्स्ट ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी, सेकंड ब्रीथिंग में साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड थर्ड वॉइस अच्छी रहेगी। फोर्थ ट्रीटमेंट है इसका, तो ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट ट्रैकेस्टोमी एंड सेकंड वाइडनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे विदाउट परमानेंट ट्रैकेस्टोमी। तो
फर्स्ट तो ट्रैकिया में ओपनिंग बनाते हैं रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए। सेकंड वाइडनिंग करते हैं रेस्पिरेटरी एयरवे की, अगर परमानेंट ट्रैकेस्टोमी नहीं करनी है तो उसमें 4 टाइप्स है, 4 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट ट्रांसवर्स कॉर्डोटोमी काशिमा ऑपरेशन, सेकंड पार्शियल एडिनोइडेक्टोमी, थर्ड रीइनोवेशन प्रोसीजर्स एंड फोर्थ थायरोप्लास्टी टाइप 2। तो ट्रांसवर्स कॉर्डोटोमी में मेम्ब्रेनस कॉर्ड और वोकल प्रोसेस ऑफ एडिनोइड को एक्सरसाइज करते हैं लेटरली लेजर से उसके जंक्शन को। और पार्शियल एडिनोइडेक्टोमी में क्या करते हैं, एडिनोइड का मिडिल पार्ट को एक्सरसाइज कर देते हैं लेजर से। थर्ड री इनोवेशन प्रोसीजर्स, इसमें क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं पैरालाइज्ड पोस्टीरियर क्रिको एडिनोइड मसल को। देन थायरोप्लास्टी टाइप 2 है फोर्थ, तो इसमें लेटरल एक्सपेंशन करते हैं लैरिंक्स का, सिमिलर टू वोकल कॉर्ड लैटरलाइजेशन होता है ये। देन फोर्थ है पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, तो ये 2 टाइप्स का है, फर्स्ट यूनिलैटरल है और सेकंड बायलैटरल है। तो फर्स्ट यूनिलैटरल में इंट्रोडक्शन क्या होगा, पार्ट ऑफ कंबाइंड पैरालिसिस होता है ये, कॉजिंग पैरालिसिस, क्रिकोथायरॉइड मसल्स का भी पैरालिसिस कॉज देता है, एंड इप्सिलैटरल मसल्स ऑफ लैरिंक्स अबव वोकल कॉर्ड। तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ कंबाइंड पैरालिसिस कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ क्रिकोथायरॉइड मसल्स एंड इप्सिलैटरल एनेस्थीसिया ऑफ लैरिंक्स अबव वोकल कॉर्ड, अपर लैरिंक्स का एनेस्थीसिया हो जाता है। सेकंड क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, वॉइस वीक हो जाती है और पिच को रेज नहीं कर पाते हैं, 2 फीचर्स हैं, वॉइस वीक एंड पिच कांट बी रेज्ड। थर्ड लैरिंजियल फाइंडिंग्स में 4 फाइंडिंग्स आएंगी, फर्स्ट एस्क्यू पोजिशन ऑफ glottis, second shortening of cord with loss of tension, third flapping of paralyzed cord, and fourth electromyography of ट्रिकोथायरॉइड। तो फर्स्ट ग्लॉटिस की एस्क्यू पोजिशन दिखेगी यूनिलैटरल सुपीरियर लैरिंजियल नर्व के पैरालिसिस में, क्योंकि एंटीरियर कर्वेचर रोटेटेड हो जाता है हेल्दी साइड में। सेकंड कॉर्ड की शॉर्टनिंग हो जाएगी टेंशन के लॉस के साथ, और वो जो पैरालाइज्ड कॉर्ड है वो वेवी दिखेगा। थर्ड फ्लैपिंग हो जाएगी पैरालाइज्ड कॉर्ड की, और जैसे टेंशन लॉस होता है कॉर्ड में तो वो सैक डाउन करेगा। थर्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी हेल्प करती है कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, सॉरी फोर्थ था ये। देन सेकंड बायलैटरल एसिलेंट पैरालिसिस में क्या होता है, इसमें इंट्रो आएगा इटियोलॉजी, थर्ड क्लिनिकल फीचर्स एंड फोर्थ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट इंट्रो में दोनों क्रिकोथायरॉइड मसल्स पैरालाइज हो जाती है अलॉन्ग विथ एनेस्थीसिया ऑफ अपर लैरिंक्स, सो बोथ क्रिकोथायरॉइड मसल्स आर पैरालाइज्ड अलॉन्ग विथ एनेस्थीसिया ऑफ अपर लैरिंक्स। सेकंड है इटियोलॉजी सर, तो इसमें 3 है, फर्स्ट सर्जिकल और एक्सीडेंटल ट्रॉमा, सेकंड न्यूराइटिस एंड थर्ड क्रैनियल नर्व प्रेशर। सर्जिकल या एक्सीडेंटल ट्रॉमा से बायलैटरल एसिलेंट पैरालिसिस होता है, न्यूराइटिस से या क्रैनियल नर्व प्रेशर से। एंड थर्ड क्लिनिकल फीचर्स है इसमें, तो कफ होता है, चोकिंग फिट्स एंड वॉइस वीक एंड हस्की। कफ आता है, चोकिंग फिट्स आते हैं, मतलब सडन पीरियड ऑफ कफिंग आता है। एंड थर्ड वॉइस वीक और हस्की होती है, हस्की मीन्स साउंड लो पिच्ड एंड स्लाइटली हॉर्स। देन फोर्थ ट्रीटमेंट क्या होता है, रिकवर स्पॉन्टेनियसली, सेकेंड ट्रैकेस्टोमी एंड सेकेंड एपिग्लोटोपैक्सी। तो फर्स्ट स्पॉन्टेनियसली रिकवर होता है न्यूराइटिस के केस में, सेकेंड ट्रैकेस्टोमी करते हैं अगर रिपीटेड एस्पिरेशन हो रहा है तो उस केस में, एंड थर्ड एपिग्लोटोपैक्सी करते हैं। ये ऑपरेशन होता है लैरिंजियल इनलेट को क्लोज करने का, जिससे कि लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके रिपीटेड एस्पिरेशन से। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एंड फिफ्थ मेन हेडिंग है कंबाइंड या कंप्लीट पैरालिसिस, तो ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व दोनों का पैरालिसिस हो जाता है इसमें। तो ये भी फर्स्ट यूनिलैटरल आएगा एंड सेकंड बायलैटरल आएगा। तो फर्स्ट यूनिलैटरल में क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन है, पैरालिसिस हो जाता है सारे मसल्स का एक साइड पे एक्सेप्ट इंट्राएरेटोनॉइड, जो कि अपोजिट साइड से भी सप्लाई होती है। तो causes paralysis of all the muscles of larynx on one side except intraadenoid, which also receives innervation from opposite side. सेकेंड इटियोलॉजी इसकी थायराइड सर्जरी और सेकेंड न्यूक्लियस एम्बिगुअस लीशंस आएंगे। थायराइड सर्जरी में हो सकता है कंबाइंड पैरालिसिस और न्यूक्लियस एम्बिगुअस लीशंस में। थर्ड क्लिनिकल फीचर्स 3 है, क्लॉटिक इनकम्पिटेंस, होर्सनेस ऑफ वॉइस एंड कफ इनइफेक्टिव। तो फर्स्ट क्लॉटिस का इनकम्पिटेंस हो जाता है, सेकेंड वॉइस में होर्सनेस हो जाती है और कफ इनइफेक्टिव आता है। फोर्थ ट्रीटमेंट है, तो फर्स्ट स्पीच थेरेपी एंड सेकेंड प्रोसीजर्स टू मीडियलाइज कॉर्ड। तो स्पीच थेरेपी देते हैं, फर्स्ट स्पीच थेरेपी से हेल्दी कॉर्ड को कंपेंसेट कर सकते हैं लॉस ऑफ फंक्शन जो है उसका पैरालाइज्ड वोकल कॉर्ड का, क्योंकि मिड लाइन में मूव कर सकते हैं। सेकंड मीडियलाइज कर सकते हैं कॉर्ड को, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, 2 हैं, फर्स्ट टेफ्लॉन पेस्ट का इंजेक्शन एंड सेकंड थायरोप्लास्टी टाइप 1। तो टेफ्लॉन पेस्ट से इंजेक्शन करते हैं लेटरल टू द पैरालाइज्ड कॉर्ड
देते हैं इस इंजेक्शन को, और थायरोप्लास्टी टाइप 1 देते हैं जिससे कि वोकल कॉर्ड मीडियलाइज हो जाए। सेकेंड, बायलैटरल कंबाइंड पैरालिसिस का इंट्राक्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट है। तो बायलैटरल कंबाइंड पैरालिसिस रेयर कंडीशन होती है जिसमें सारे लैरिंजियल मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं और वोकल कॉर्ड कैडेवरिक पोजीशन में रहती है, जो हमने पहले देखा था। देन रेयर कंडीशन in which all laryngeal muscles paralyzed and vocal cord lie in cadaveric position. Then clinical features इसके सेकेंड 4 हेडिंग्स में है। फर्स्ट एफोनिया, सेकेंड एस्पिरेशन, थर्ड इनएबिलिटी टू कफ एंड फोर्थ ब्रोंकोनिमोनिया। तो फर्स्ट एफोनिया हो जाएगा क्योंकि कॉर्ड्स मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से। सेकेंड एस्पिरेशन होगा, ये इनकम्पिटेंट ग्लॉटिस की वजह से होता है। थर्ड इनएबिलिटी टू कफ होगी, ये कॉर्ड्स की इनएबिलिटी के कारण होता है और सिक्रेशंस के रिटेंशन के कारण चेस्ट में कॉर्ड्स मीट नहीं कर पाती, उसकी इनएबिलिटी के कारण कफ नहीं हो पाता है। देन फोर्थ ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया रिपीटेड एस्पिरेशन के कारण होता है और सिक्रेशंस के रिटेंशन के कारण। देन थर्ड ट्रीटमेंट है इसका 3-6 सेटिंग्स में। फर्स्ट ट्रैकियोस्टोमी, सेकेंड गैस्ट्रोटोमी, थर्ड एपिग्लोटोपैक्सी, फोर्थ वोकल कॉर्ड प्लिकेशन, फिफ्थ टोटल लैरिंजेक्टोमी एंड सिक्स्थ डाइवर्शन प्रोसीजर्स। तो फर्स्ट ट्रैकियोस्टोमी करते हैं ट्रैकिया में पल्मोनरी इरिटेशंस को रिमूव करने के लिए और इनहेल्ड मटेरियल को। सेकेंड गैस्ट्रोटोमी करते हैं एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन को, मतलब स्टमक में ओपनिंग बना देते हैं। थर्ड एपिग्लोटोपैक्सी करते हैं जिसमें एपिग्लोटिस फोल्ड करते हैं बैकवर्ड और फिक्स करते हैं एरिटेनॉइड्स में जिससे कि एस्पिरेशन प्रिवेंट हो सके लंग्स में। ये रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। फिर फोर्थ वोकल कॉर्ड प्लिकेशन करते हैं, तो इसमें लैरिंग्स ओपन करते हैं लैरिंगो फिशर से। फिर फिफ्थ टोटल लैरिंजेक्टोमी करते हैं, ये इससे रिपीटेड एस्पिरेशन बचा सकते हैं और लंग इन्फेक्शंस बचा सकते हैं। देन सिक्स डाइवर्जन प्रोसीजर्स करते हैं, इसमें ट्रैकिया सेपरेट करते हैं थर्ड या फोर्थ रिंग्स पे और उसका अपर सेगमेंट जो लैरिंजियो ट्रैकियल सेगमेंट है उसको कट एनास्टोमोस कर देते हैं ईसोफेगस में, वहाँ पे एनास्टोमोस कर देते हैं, जबकि लोअर एंड को नीचे निकाल लेते हैं ट्रैकियोस्टोम की तरह ब्रीथिंग के लिए। तो एस्पिरेटेड मटेरियल अब अपना वे फाइंड आउट करता है ईसोफेगस में। ये ऑपरेशन किया जाता है इंट्रैक्टेबल एस्पिरेशन के केस जो मैनेज नहीं हो पाता उस एस्पिरेशन में। तो ये था लैरिंजियल पैरालिसिस। थैंक्स फॉर